आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीष यादव नगरपालिका के मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष के नेताओं पर जमकर बरसे। इस दौरान उन्होंने नगरपालिका चेयरमैन रमेश सैनी को इस्तीफा देने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि नगरपालिका के चुनाव को 2 साल का समय पूरा हो गया है, लेकिन इन 2 सालों में शहर के अंदर कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। सड़कों की हालत बद से बदतर हो रही है। नगरपालिका में 2500 लाइटें आ रखी हैं, लेकिन नगरपालिका चेयरमैन और पार्षद उनके टेंडर नहीं लगा पाए और न ही उनकी जगह चिन्हित की गई है। डॉक्टर मनीष यादव ने और क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ में हमारे आम आदमी पार्टी के महेंद्रगढ़ विधानसभा के ब्लॉक इंचार्ज मनोज जी, ब्लॉक इंचार्ज कृष्ण केडी रिवासा जी, ब्लॉक इंचार्ज सुरेश जांगड़ा जी और हमारे पार्टी के युवा साथी भाई राकेश जी दुलोर से। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुद्दा है वो महेंद्रगढ़ नगर पालिका को लेके आज आप सबको यहाँ आमंत्रित किया है। महेंद्रगढ़ नगर पालिका के लगभग 2 साल जो चुनाव के बाद में नवनिर्वाचित चेयरमैन जी की अध्यक्षता में सभी नवनिर्वाचित पार्षदों की अध्यक्षता में जो अब नगर पालिका चल रही है उसके 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। 19 जून को 2022 को नगर पालिका का चुनाव हुआ था और 22 तारीख को नतीजे आ गए थे। 2 साल के अंदर नगर पालिका में किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं हुआ। आज महेंद्रगढ़ शहर में सड़कों की हालत अगर आप देखेंगे तो रोज हमारे शहरवासी नगरवासी शिकायत कर रहे हैं। सड़कों में गड्ढे हैं, धूल उड़ रही है, व्यापारियों को परेशानी हो रही है, नागरिकों को आने जाने में परेशानी हो रही है, लेकिन नगर पालिका किसी भी तरह से जिम्मेदारी लेने में विफल रही है। आज अगर आप बात करेंगे कि किसी भी तरह के विकास कार्य नगर पालिका में इस 2 साल के अंदर एक भी दिन किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं किया गया। 2 साल से लोगों को इंतजार है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के वक्त जो घोषणाएं की थी, जिस तरह के वादे किए थे कि आज शहर के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन चुना जाता है तो वो विकास की झड़ी लगा देगा, शहर को जगमग करेंगे, शहर को सुंदर बनाएंगे, तो कोई भी विकास कार्य इस 2 साल के अंदर नगर पालिका के सभी पदाधिकारी, सभी निर्वाचित हमारे सदस्य करने में नाकाम रहे हैं। आज आप देखेंगे कि नगर पालिका के अंदर जो मुझे सुनने में आया कि लगभग 2500 लाइटें जो आई हुई रखी हैं, लेकिन हमारे चेयरमैन साहब और सभी सदस्य ये जवाब नहीं दे पा रहे। बार बार जो मैं देख रहा हूं कि मीडिया से भी वो रूबरू होते हैं या अपने जब भी वो बयान जारी करते हैं तो बेबस नजर आते हैं। कोई भी काम अब तक उनको टेंडर नहीं दिया गया, अब तक उन स्ट्रीट लाइटों के लिए जगह नहीं देखी जा सकी और आज तक वो स्ट्रीट लाइटें लग नहीं पाई हैं। काम की अगर छोड़ भी दें कि हम मान लेते हैं कि इनके बस का काम नहीं है, ये बार बार कह भी रहे हैं कि हम मजबूर हैं, अधिकारी हमारी बात नहीं मान रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है उसमें हमारी चल नहीं रही है, किसी तरह का बजट हमें नहीं मिल रहा है, तो इसके बाद भी अधिकारियों की मनमानी जो नागरिकों के लिए एक बड़ी परेशानी बनी हुई है। आए दिन आरोप लग रहे हैं कि नगर पालिका के अंदर अगर आप कदम रखते हैं और कोई भी काम की अगर आप वहां फरियाद लेकर पहुंचते हैं तो आपको भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। एनडीसी के बदले में लोगों को जमीनें खरीदने में, तबादले कराने में जिस तरह से भ्रष्टाचार, घूसखोरी का सामना करना पड़ रहा है, इतनी शिकायतें, इतना कुछ इस तरह की मनमानी होने के बावजूद भी हमारे चेयरमैन, हमारे जितने भी सदस्य हैं वो सारे के सारे बेबस नजर आ रहे हैं। हम ये कहते हैं कि कहाँ जो चेयरमैन साहब ने जो वादे किए थे अब वो क्यों नहीं पूरे कर पा रहे। आप बेबस है, 2 साल का वक्त बीत चुका है, 5 साल के लिए आपको चुना गया है। 2 साल बीतने के बाद भी आप अगर नहीं कर पा रहे, आप समझते हैं कि मैं नाकाम हूं, तो क्या आपको इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? क्या आपको ये पद खाली नहीं कर देना चाहिए ताकि एक काबिल व्यक्ति जो ये सब कुछ संभाल सके, शहर वासियों की दिक्कतों को दूर कर सके, शहर में विकास कार्य करा सके,
ऐसे व्यक्ति का चयन हो सके और नगर में जो विकास कार्य ठप पड़े हैं वो पूरे कराए जा सके। मैं कहता हूं कि कहां गए भारतीय जनता पार्टी के वो नेता रामविलास शर्मा जी, जिन्होंने पटका पहनाकर रमेश चेयरमैन जी को चुनाव में उतारा था और शहर वासियों से वोट की अपील की थी। हमें लगा था कि रामविलास शर्मा जी चुनाव हारने के बाद एक रास्ता निकाल रहे हैं कि शहर के अंदर विकास कार्य कराए जा सके, तो भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बना रहे हैं। लेकिन 2 साल हो गए, रामविलास शर्मा जी ने कोई बयान नगर पालिका को लेकर जारी नहीं किया। किसी तरह के प्रयास उन्होंने यहाँ पे काम हो सके उसके लिए नहीं किए। और रमेश सैनी वो जो एक बेबस हैं, ऐसे ही रामविलास शर्मा जी भी आज बेबस नजर आ रहे हैं। क्या ये साजिश तो नहीं रामविलास शर्मा जी की कहीं कि रमेश सैनी जी को वहां पर बिठाने के बाद जिस तरह पुराने चेयरमैन के साथ उनका विवाद रहा और पुराने चेयरमैन को उन्होंने कभी काम नहीं करने दिया, इसी तरह से शहर वासियों को सजा देने के लिए कि उनको हराने की सजा आज वो इस तरह से निकाल रहे हैं कि शहर में सभी काम रुके हुए हैं। शहर के लोगों को छोटे से काम के लिए भी बड़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। लोग परेशान है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो इस चीज की जिम्मेदारी लेने के लिए आज रामविलास शर्मा जी क्यों नहीं आगे आते हैं? हम कहते हैं कि हमारे जो एमएलए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनकी भी पूरी जिम्मेदारी बनती है। अगर रामविलास शर्मा जी ने चुनाव में उनको पटका पहना दिया और जिता दिया और नगर पालिका का चेयरमैन बना दिया, तो आप क्यों चुप बैठे हैं? आपका क्या समझौता है इनसे? क्या आप रामविलास शर्मा जी के सहयोगी या साथी हैं, उनसे मिले हुए हैं? क्या महेंद्रगढ़ की जनता से आपने वोट नहीं लिए? आपका क्यों नहीं नगर पालिका की आवाज उठाते? एक भी दिन ऐसा बता दे जब रावदान सिंह जी हमारे विधायक नगर पालिका के अंदर गए हो, आम लोगों की शिकायतों का निपटारा करवाने का प्रयास किया हो, कभी भी अधिकारियों के सामने आम लोगों की समस्याएं रखी हो, आज तक कभी चेयरमैन से बातचीत करके यहाँ पे विकास कार्य शुरू करवाने के लिए प्रयास किए हो? ये तीनों के तीनों लोग पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। चेयरमैन जो है, हमने जब जनता जनप्रतिनिधि चुनती है और चेयरमैन बनाती है, तो जनता का वोट जो है वो इतनी ताकत देता है चेयरमैन को कि कोई भी अधिकारी मनमानी नहीं कर सकता। लेकिन अगर रमेश सैनी जी हमारे चेयरमैन ये समझते हैं कि उनके सामने मनमानी चल रही है और वो किसी भी तरह से उन लोगों पर अपनी बात मनवा नहीं पा रहे, कि उनको जो उपकरण है नगर पालिका द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जा रहे। आज नगर पालिका के पास, मैंने जहां तक सुना है, जहां तक मुझे पता चला है कि 5 टेम्पो हैं 15 वार्ड के अंदर, 5 टेम्पो, जिसमें से 3 टेम्पो काम नहीं करते, 2 टेम्पो के सहारे नगर पालिका चल रही है। क्यों नहीं चेयरमैन साहब ने व्यवस्था अब तक बनाई? ये सवाल है हमारा उनसे। क्या शहर के अंदर जगह जगह पर कूड़ा है, जहां मन किया जा रहा है वहां कूड़े का ढेर लगा हुआ है। अब तक कूड़े उठाने के लिए टेंडर नहीं जारी किए गए, क्यों लंबित है? क्यों नहीं सफाई की व्यवस्था देखी जा रही? नगर पालिका के अंदर लगभग 80 कर्मचारी हैं, जिसके अंदर 50 कर्मचारी जो ठेकेदारी से हैं, कुछ 15 कर्मचारी रेगुलर कर्मचारी है, 15 कर्मचारी जो गेस्ट तरीके से कॉन्ट्रैक्ट पे जो भर्ती किए गए हैं। उन कर्मचारियों में से कुछ कर्मचारी रामविलास शर्मा जी के यहाँ काम कर रहे हैं, कुछ कर्मचारी यहाँ के अधिकारियों के यहाँ काम कर रहे हैं, कुछ कर्मचारी जो है राजनीतिक लोगों को मिले हुए इन्फ्लुएंस में। नगर पालिका में सफाई नहीं हो रही और राजनीतिक लोग उनका फायदा उठा रहे हैं, उनको अपने घरों पर काम करवा रहे हैं। हम ये कहते हैं कि इस तरह का दुरुपयोग रमेश सैनी जी की नाक के नीचे चल रहा है, उनकी शय में चल रहा है। तो ये क्यों चल रहा है और कैसे चल रहा है? क्या रामविलास शर्मा जी के टिकट देने का एहसान रमेश सैनी जी चुका रहे हैं इस तरह कर्मचारियों को उनके घर पर काम करा के? इस तरह का दुरुपयोग, इसकी जांच होनी चाहिए। और किस कैपेसिटी में राजनीतिक लोग इन लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, इसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए जांच होने के बाद। लाल कोठी से लेकर नगर पालिका तक एक मार्च निकालकर नगर पालिका का घेराव करने जा रहे हैं। आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि इनकी मनमानी को अगर रोकना है, जिस तरह से हमने 5 में से 2 साल गवा दिए, आगे आने वाले 3 महीने में चुनाव होने जा रहा है, अब भी मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई गुंजाइश है कि कोई काम किया जा सकता है, कोई शुरू किया जा सकता है। 2 महीने बाद आचार संहिता फिर से लग जाएगी, फिर कोई काम नहीं किया जाएगा, फिर सरकार बन जाएगी, फिर ये लोग खुशियां मनाने में लग जाएंगे या गम मनाने में लग जाएंगे, लेकिन जन समस्याएं खड़ी की खड़ी रहेंगी। तो इसके लिए आवाज बुलंद करने के लिए आप सबका हाथ जोड़कर सहयोग मांगता हूं। कल सुबह 10:15 बजे लाल कोठी से
ग्यारह हट्टा बाजार जो मुख्य सड़क जिसके बारे में सभी नगरवासी चर्चा कर रहे हैं बार बार, वहां पे जो दुकानदार साथी है जो धूल को झेल रहे हैं, उनके व्यापार पर जो धूल जम रही है, उन सभी व्यापारी साथियों, सभी नगरवासियों से मेरी अपील है कि आप सब हमारे साथ मिलकर नगरपालिका की इस आवाज को बुलंद करें ताकि विकास कार्य कराए जा सके। दैनिक सवेरा के लिए महेंद्रगढ़ से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट।